हम स्लिट लैम्प पढ़ रहे थे, जिसमें ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें मैंने इल्यूमिनेशंस के बारे में बताया है कि कौन सी इल्यूमिनेशंस होती हैं जिनके यूज़ से हम जो है वो एग्ज़ामिनेशन जो होता है स्लिट लैम्प से, वो कौन कौन सी इल्यूमिनेशन के द्वारा होता है, कौन कौन सी इल्यूमिनेशन यूज़ की जाती है, उसके बारे में बताया। ठीक है, ये इल्यूमिनेशंस भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसका ये इल्यूमिनेशंस का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इसमें 2 इल्यूमिनेशंस जो हैं वो मैंने बताई हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपना मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन या टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, बेसिकली देर आर 7 टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज्ड ड्यूरिंग स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। कितनी इल्यूमिनेशंस यूज़ करी जाती हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के दौरान? 7 तरह की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय बर्लिनियर। बर्लिनियर नाम से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस इल्यूमिनेशंस को क्या है डिस्कवर करा है, डिस्क्राइब करा है, बताया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है फर्स्ट जो इल्यूमिनेशन है वो है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, देन डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन है तो इनडायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन भी होगा। थर्ड है फोर्थ है रेट्रो इल्यूमिनेशन, फिफ्थ है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, सिक्स स्क्लेरोटिक स्कैटर एंड सेवन्थ क्या है ऑसिलेटिंग इल्यूमिनेशन है। ठीक है, इस पार्ट में हम 2 इल्यूमिनेशंस पढ़ेंगे, डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन और डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन, क्योंकि इल्यूमिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन। तो इसका सेटअप कैसे होता है? माइक्रोस्कोप इज पोजिशन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स आई एट 0 डिग्री एंड लाइट फोकस्ड ऑन द एंटीरियर ऑफ कॉर्निया, यानी कि माइक्रोस्कोप तो है वो इन फ्रंट ऑफ आई होगा 0 डिग्री पे, कोई एंगल नहीं रखना है, और जो लाइट होगी वो फोकस कहाँ होगी? कॉर्निया पे, एंटीरियर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है एंगल बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड इल्यूमिनेशन शुड बी 30 डिग्री टू 40 डिग्री। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रोस्कोप जो है वो पेशेंट की आई से, यानी कि उसका कोई एंगल नहीं बनाना, पेशेंट की आई के बिल्कुल सामने होगा 0 डिग्री पर। लेकिन हमने स्लिट लैम्प में देखा था हमारा माइक्रोस्कोप अलग होता है, इल्यूमिनेशन सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप और इल्यूमिनेशन सिस्टम के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 30 डिग्री टू 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो डायग्राम है उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसमें ये है कि ये लाइट बीम है। ठीक है, ये लाइट सोर्स है, तो ये लाइट सोर्स है जिससे ये लाइट बीम यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ तक लाइट बीम जा रही है, और ये फिर इतना क्या हो जाता है? फील्ड ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है कि माइक्रोस्कोप से इतना इतना एरिया जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, और ये लाइट सोर्स है और ये माइक्रोस्कोप, और लाइट सोर्स और माइक्रोस्कोप के बीच में कितने का एंगल है? 30 डिग्री टू 40 डिग्री है ना, 45 डिग्री तक का एंगल क्या है रखना होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्लिट विड्थ शुड बी लार्ज, तो ये स्लिट की जो विड्थ है वो लार्ज है। ठीक है, और फिल्टर्स टू बी यूज इज डिफ्यूजिंग फिल्टर। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन है तो फिल्टर्स भी क्या डिफ्यूजिंग फिल्टर यूज़ करे जाते हैं। मैग्नीफिकेशन यूज इज लो टू मीडियम एंड इल्यूमिनेशन शुड बी मीडियम टू हाई। ठीक है, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो लो से मीडियम होता है, लो से मीडियम जब जाते हैं तो फोकस अच्छे से होता है। ठीक है, और इल्यूमिनेशन जो है वो मीडियम से हाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है यूजेस क्या क्या है इसके। जर्नल व्यू ऑफ एंटीरियर आईलिड्स हो गए, लिड मार्जिन हो गया, कॉर्नियल स्कार्स एंड टीयर डेब्राइज जो हो गए। ठीक है, ये एंटीरियर ऑफ कॉर्निया पे अपन लाइट जो है इल्यूमिनेशन जो है वो फोकस उस पर करा जाता है। ठीक है, ये इसका व्यू क्या आ जाता है? एंटीरियर आई, यानी कि आई लिड जो हो गया, लिड मार्जिन हो गया, कोई भी कॉर्नियल स्कार्स हैं या टीयर फिल्म में जो हैं डेब्रिज हैं वो भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में भी डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, कोबाल्ट ब्लू फिल्टर्स एंड फ्लोरोसेंस सोडियम परमिट्स एवेल्यूशन ऑफ कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल एपिथेलियम एंड टीयर ब्रेकअप टाइम। ठीक है, तो ये भी इसका हो जाता है। कोबाल्ट ब्लू फिल्टर्स जो होते हैं हमने सेकेंड उसमें पार्ट में भी पढ़ा था
ठीक है। कोबाल्ट ब्लू फिल्टर्स के बारे में, फ्लोरोसेंट सोडियम जो होते हैं कॉर्नियल और कंजक्टाइवल एपिथेलियम का जब इवेल्यूशन करना होता है तो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। तो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन इतना ही था। इसमें हमें डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में क्या पढ़ना है, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का सेटअप, ठीक है, और उसके यूजेस। ठीक है। फिर आगे है डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। In this technique, the slit beam is regulated until it coincide with the exact focus of the microscope. ठीक है। उसमें क्या था, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में लार्ज थी बीम, जो थी बीम की विड्थ जो थी लार्ज थी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो डायग्राम में कैसे बनाया हुआ है कि लाइट बीम जो है वो एग्जैक्ट फोकस हो रही है, यहाँ फोकस हो रही है, और फील्ड ऑफ व्यू भी क्या है, बिल्कुल यहाँ है, कॉइंसाइड। ठीक है। यानी कि इस टेक्निक में क्या होता है, स्लिट बीम को रेगुलेट करा जाता है जब तक कि वो एग्जैक्ट फोकस पर नहीं आ जाए माइक्रोस्कोप की। ठीक है। यानी कि जहाँ हम माइक्रोस्कोप से जहाँ जिस एरिया को फोकस करना है तो लाइट बीम भी क्या वहीं पे होगी। तो ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन हो गई है। ठीक है। लाइट इज डायरेक्टेड एज नैरो स्लिट एट एन ऑब्लीक एंगल 30 डिग्री टू 40 डिग्री। ठीक है। तो ये ऑब्लीक एंगल है एक 30 डिग्री टू 40 डिग्री का जो बताया हुआ है ना। नेक्स्ट स्लाइड है heterogeneous tissue like cornea and lens disperse light and become visible as bright object against a डार्क बैकग्राउंड। ठीक है। हेट्रोजेनियस टिश्यू कौन से होते हैं, जिनमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। जैसे लेंस हेट्रोजेनियस है, उसमें लेयर्स होते हैं। कॉर्निया हेट्रोजेनियस, उसमें लेयर्स होते हैं ना। होमोजेनियस यानी कि एक जैसा, लेकिन कॉर्निया और लेंस ऐसा नहीं होता है। लेंस में एंटीरियर कैप्सूल होता है, देन एपिथेलियम होती हैं, तो ये अलग अलग है। ठीक है। और कॉर्निया में भी एपिथेलियम होती है, लास्ट में एंडोथेलियम जो होता है लेयर उसका, तो वो भी एक दूसरे से अलग अलग है, सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ये हेट्रोजेनस टिश्यू होते हैं। ठीक है। ऐसे टिश्यू क्या करते हैं, लाइट को डिस्पर्स करते हैं। ठीक है। यानी कि लाइट फैलती है एंड बिकम विजिबल एज ब्राइट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। और ऐसा विजिबल होता है जैसे डार्क बैकग्राउंड में कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे पूरा ब्लैक एक कवर है, उसके ऊपर एक वाइट डॉट है, तो वो अपने आप ही जो है वो ब्राइट होगा। उस तरीके से ये क्या होते हैं, लाइट को डिस्पर्स करके ऐसे शो होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है दिस एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट यूटिलाइजिंग 3 स्लिट बीम इफेक्ट ऑन द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अपना कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस भी इनिशियली ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। तो 3 स्लिट बीम इफेक्ट हैं जिनसे क्या इनको एग्जामिन करा जा सकता है। फर्स्ट क्या है, ऑप्टिकल सेक्शन, दूसरा है पैरेललो पाइप्ड, और तीसरा है कॉनिकल बीम इफेक्ट। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है ऑप्टिकल सेक्शन। ठीक है। ऑप्टिकल सेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरी नैरो स्लिट बीम फोकस्ड ऑब्लिकली। यानी कि बहुत ही नैरो एक स्लिट बीम होती है। ऑप्टिकल सेक्शन जब होता है, जो ये बीम जब यूज़ करी जाती है तो बहुत ही नैरो स्लिट बीम होती है जो ऑब्लिकली फोकस्ड होती है। ऑब्लिकली यानी कि तिरछा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नियल ऑप्टिकल सेक्शन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले कॉर्निया के ऊपर क्या होता है, टीयर फिल्म होती है। तो टीयर फिल्म इज सीन एज अ ब्राइट एंटीरियर मोस्ट जोन। तो ऑप्टिकल सेक्शन में टीयर फिल्म कैसे दिखेगी, एकदम ब्राइट एंटीरियर मोस्ट जोन दिखेगा। देन एपिथेलियम इज सीन एज अ डार्क लाइन जस्ट बिहाइंड द टीयर फिल्म। और टीयर फिल्म जो है वो ब्राइट है और उसके जस्ट बाद एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम क्या डार्क लाइन जैसा दिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में बोमन्स मेम्ब्रेन जो है वो भी ब्राइट लाइन दिखेगी। स्ट्रोमा इज फोक्स्ड एज अ वाइडर ग्रैनुलर एंड ग्रेयर जोन। स्ट्रोमा जो है वो काफ़ी थिक होती है, तो वो एक ग्रैनुलर जोन दिखेगा जो ग्रेइश लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डेस्मिड्स मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल लेयर्स आर सीन एज पोस्टीरियर मोस्ट ब्राइट जोन। और डेस्मिड जो मेम्ब्रेन है और एंडोथेलियल है ये पोस्टीरियर में है, तो ये पोस्टीरियर मोस्ट ब्राइट जोन ये दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस। इट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट क्या क्या चेंजेस इन कॉर्नियल कर्वेचर। यानी कि जो ऑप्टिकल सेक्शन जो डायरेक्ट जो फोकल इल्यूमिनेशन है उसका जब ऑप्टिकल सेक्शन यूज़ किया जाता है कॉर्निया के ऊपर, ठीक है, कॉर्नियल ऑप्टिकल सेक्शन है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉर्नियल कर्वेचर में चेंजेस वी कैन नो
और सेकंड जो है चेंजेस इन कॉर्नियल थिकनेस, उसके बाद है डेप्थ ऑफ कॉर्नियल पैथोलॉजीज जैसे लोकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, और फोर्थ है एंटीरियर चैम्बर एंगल ग्रेडिंग बाय वॉन हेनरिक मेथड। ठीक है, यानी कि वॉन हेनरिक एक मेथड है जो इस डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन से एंटीरियर चैम्बर के एंगल की ग्रेडिंग भी करी जा सकती है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे एंटीरियर चैम्बर के एंगल जो है वो गोनियोस्कोपी से भी करे जाते हैं, लेकिन वॉन हेनरिक मेथड और गोनियोस्कोपी में क्या फ़र्क है, जो वॉन हेनरिक मेथड है वो नेज़ल और टेम्पोरल एंगल ही हमें बताता है, लेकिन जो गोनियोस्कोपी है वो ऑल जो एंटीरियर जो चैम्बर है उसके एंगल को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है ऑप्टिकल सेक्शन ऑफ लेंस। तो ये कॉर्निया का ऑप्टिकल सेक्शन कंप्लीट हो गया। ऑप्टिकल सेक्शन ऑफ लेंस, दिस इज वैल्यूएबल एग्जामिनेशन फॉर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ओपेसिटी इन लेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड, यानी कि जब हमें लेंस में कोई ओपेसिटी किसी चीज़ को नोट करना है तो हम ऑप्टिकल सेक्शन ऑफ लेंस जो इल्यूमिनेशन है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, एंटीरियर कैप्सूल। ठीक है, ये डायग्राम में भी बताया हुआ है एंटीरियर कैप्सूल। फिर उसके बाद में है फर्स्ट कॉर्टिकल क्लियर जोन। ठीक है, ये पार्ट बताए हुए हैं, ऑप्टिकल सेक्शन बताए हुए हैं कौन कौन से, यानी कि कैसे एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले एंटीरियर कैप्सूल होता है लेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉर्टिकल क्लियर जोन होता है। ठीक है, कॉर्टिकल मैटर्स होते हैं लेंस में, है ना, तो फर्स्ट कॉर्टिकल क्लियर जोन है। थर्ड क्या, अ ब्राइट नैरो स्कैटरिंग जोन, जिसको क्या कहते हैं, फर्स्ट जोन ऑफ डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ब्राइट होता है, नैरो स्कैटरिंग जोन, स्कैटरिंग यानी कि लाइट को स्कैटर करना, लाइट को फैलाना, है ना, तो एक ब्राइट नैरो स्कैटरिंग जोन होता है जो लाइट को फैलाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट जोन ऑफ डिस्कशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके आगे है सेकंड कॉर्टिकल जोन। तो ये फर्स्ट कॉर्टिकल जोन को सेकंड कॉर्टिकल जोन से क्या है, अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट जोन ऑफ डिसजंक्शन भी बोला जा सकता है। आगे है लाइट स्कैटरिंग जोन ऑफ डीप कॉर्टेक्स जो C3 है। ठीक है, उसके बाद में डीप कॉर्टेक्स होता है, वो भी लाइट स्कैटरिंग है। उसके बाद में है क्लियर जोन ऑफ डीप कॉर्टेक्स, तो ये क्लियर जोन है, ये बिल्कुल क्लियर होता है, ये लाइट स्कैटर नहीं कर रहा है। उसके बाद है न्यूक्लियस विच फॉलोज द क्लियर जोन ऑफ कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट्स द प्रीनेटल पार्ट ऑफ लेंस, यानी कि सबसे पहले जो लेंस जब बनता है तो सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियस बनता है। तो न्यूक्लियस क्या है, लेंस का प्रीनेटल पार्ट है। ठीक है, जो सबसे एंटीरियर है, सबसे सबसे इनर है, इनर मोस्ट जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही बनता है, बाकी की जो है वो आगे ग्रो जब करता है लेंस तब ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है the entire optical section of the lens cannot be focused in one field and thus the microscope needs to be shifted forwards to focus more posterior layers, यानी कि जो entire optical सेक्शन जो है लेंस का एक ही जगह पे एक ही फील्ड से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे। ठीक है, फोकस करने के लिए पोस्टीरियर लेयर्स को देखने के लिए। नेक्स्ट है पैरेललो पाइप्ड। अब हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट फोकल जो इल्यूमिनेशन है उसके तीन टाइप होते हैं, तीन स्लिट बीम इफेक्ट होते हैं। ऑप्टिकल सेक्शन, जिसमें ऑप्टिकल सेक्शन ऑफ कॉर्निया पढ़ा, ऑप्टिकल सेक्शन ऑफ लेंस पढ़ा। ठीक है, अब पैरेललो पाइप्ड पढ़ेंगे। पैरेललो पाइप्ड ऑफ कॉर्निया इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग 2 to 3 mm वाइड फोकस स्लिट। ये स्लिट जो दिखाई हुई है, ठीक है, जिसमें ये एपिथेलियल सरफेस है कॉर्निया का और ये एंडोथेलियल सरफेस है कॉर्निया का। ठीक है, और ये 2 to 3 mm वाइड फोकस्ड एक स्लिट होती है जिसके थ्रू अपन क्या देख सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, द लाइट सोर्स शुड बी 45 डिग्री to 60 डिग्री टेम्पोरली एंड डायरेक्टेड ऑन टू प्यूपिल। ठीक है, क्या इसका सेटअप बताया हुआ है कि जो लाइट सोर्स है वो 45 डिग्री या 60 डिग्री टेम्पोरल होना चाहिए और डायरेक्टेड ऑन टू प्यूपिल, यानी कि जो लाइट होगी वो प्यूपिल पर फोकस करना चाहिए। एंड द रूम शुड बी डार्क, और रूम क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है यूजेस क्या है इस पैरेललो पाइप्ड के। पैथोलॉजीज ऑफ एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा आर बेटर ऑब्जर्व्ड अंडर दिस एल्यूमिनेशन। इस एल्यूमिनेशन से एपिथेलियम या स्ट्रोमा की जो पैथोलॉजीज हैं वो इजीली और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की जा सकती हैं। कॉर्नियल स्कार और इनफिल्ट्रेट्स अपीयर ब्राइटर देन सराउंडिंग्स बिकॉज दे हैव मोर डेंसिटी।
क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, यानी कि अगर कॉर्निया पे स्कार है तो जो स्कार या इन्फ्लेटेड्स होते हैं उनकी कॉर्निया से जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए सराउंडिंग्स से वो अपीयर क्या होंगे, ब्राइटर, यानी कि ब्राइट दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेयर्स एंड सेल्स इन एंटीरियर चैम्बर आर ग्रेडेड बाय यूजिंग पैरेललोपाइप्ड 2 mm वाइड इंटू 4 mm हाई। ये उसकी विड्थ और हाइट बताई हुई है, यानी कि 2 mm वाइड होनी चाहिए और पैरेललोपाइप्ड और 4 mm हाई होनी चाहिए जब हम एंटीरियर चैम्बर में फ्लेयर्स या सेल को ग्रेडिंग जब करनी हो, ठीक है। नेक्स्ट है द जोन बिटवीन द आउट ऑफ फोकस कॉर्निया एंड द लेंस इज नॉर्मली ऑप्टिकली एम्प्टी एंड अपीयर्स टोटली ब्लैक। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, यानी कि जो हम पैरेललोपाइप्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो फोकस हो रही है प्यूपिल पर, ठीक है, तो जो जोन है जो आउट ऑफ फोकस है कॉर्निया का और लेंस का, जो आउट ऑफ फोकस जो जोन है कॉर्निया और लेंस का, उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, ऑप्टिकली एम्प्टी होता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं होता है, ऑप्टिकली एम्प्टी होता है और वो एकदम ब्लैक दिखता है, ठीक है। अपीयर्स टोटली ब्लैक, यानी कि अगर वो टोटली ब्लैक है तो वो नॉर्मल है वो जोन। लेकिन अगर फ्लेयर्स हैं, ठीक है, फ्लेयर्स मेक द नॉर्मली ऑप्टिकली एम्प्टी जोन अपीयर मिल्की और ग्रे। अगर वो नॉर्मली ऑप्टिकली जो एम्प्टी जोन है वो मिल्की या ग्रे दिख रहा है तो उसमें क्या है, फ्लेयर्स हैं। फ्लेयर्स इस जोन को इसको ब्लैक से मिल्की या ग्रेइश कर देते हैं, तो वो एक प्रेजेंस जो है वो पता चल जाती है कि the white blood cells will reflect the light and be seen as white dots floating in the anterior chamber। अगर white blood cells हैं तो वो भी लाइट्स को क्या रिफ्लेक्ट करेंगी और एंटीरियर चैम्बर में वाइट डॉट्स जो है वो फ्लोट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है कॉनिकल बीम। तो ये लास्ट है उसका स्लिट बीम इफेक्ट जो है डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन के, उसका लास्ट स्लिट बीम क्या है, ये है कॉनिकल बीम है। कॉनिकल बीम इज़ अ स्मॉल सर्क्यूलर बीम यूज टू एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस फ्लेयर। ये जो हमने अभी पढ़ा, एक्वस फ्लेयर जो होते हैं एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, अगर उसमें फ्लेयर्स हैं तो वो कॉनिकल बीम से और भी अच्छे तरीके से क्या एग्जामिन किए जा सकते हैं। तो बीम कैसा होना चाहिए, स्मॉल सर्कुलर पैटर्न होना चाहिए, लाइट सोर्स जो है 45 डिग्री टू 60 डिग्री टेम्पोरल होना चाहिए एंड डायरेक्टेड इनटू द प्यूपिल, ठीक है। और बाय माइक्रोस्कोप जो है वो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द आई होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन शुड बी हाई, मैग्नीफिकेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ये, इसमें जो कॉनिकल बीम जो है वो दिखाई हुई है मैंने, ठीक है। जैसे ये जो है ये लाइट सोर्स है, ठीक है, जिसमें लाइट बीम जो है ये बिल्कुल प्यूपिल से ये क्या है एंटीरियर चैम्बर में जा रही है, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्कोप है वो बिल्कुल यहाँ पर फोकस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फोकस हो रहा है, ओके। तो फोकसिंग आगे बताई हुई है। बीम इज फोकस्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड द एंटीरियर लेंस सरफेस। बीम कहाँ फोकस होनी चाहिए, कॉर्निया और एंटीरियर लेंस सरफेस के बीच, एंड द डार्क जोन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज ऑब्जर्व्ड। तो जो कॉर्निया और लेंस के बीच का डार्क जोन है वो ऑब्जर्व होगा, जो हमने पैरेललोपाइड में पढ़ा था कि आउट ऑफ फोकस कॉर्निया एंड जो लेंस के बीच है वो क्या होता है, ब्लैक होता है टोटली, क्योंकि वो नॉर्मली ऑप्टिकली एम्प्टी होता है, ठीक है। दिस जोन इज नॉर्मली ऑप्टिकली एम्प्टी, ये अभी जो मैंने बताया, एंड अपीयर्स ब्लैक, ब्लैक शो होता है। एंड फ्लेयर्स क्या करते हैं, फ्लेयर्स अपीयर्स ग्रे और मिल्की, ठीक है। एंड सेल्स आर सीन एज वाइट डॉट्स, सेल्स होंगे तो वो वाइट डॉट जैसे शो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें ये बताया हुआ है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन और डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन कैसा होता है, ठीक है। डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन जो है इसमें देखेंगे कि ये जो है ऐसा नैरो एक ऑब्लिकली स्लिट बन रही है और यहाँ पे ये जो है वो लाइट है, ठीक है। और डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में ये पूरा एरिया क्या कवर हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये लाइट बन रही है और ये यहाँ पे इल्यूमिनेशन जो है वो हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन होता है। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में लार्ज विड्थ होती है और ये पूरा एरिया ऐसे कवर होता है, ठीक है। और अगर चीज़ों को जैसे
माइनर जो पैथोलॉजी होती है उनको अगर देखना होता है तो ये डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 2 इल्यूमिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन और डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। आगे की जो इल्यूमिनेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये लेसन जो है, चैप्टर जो है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं। ठीक है।